गंगा के बढ़ते जलस्तर ने अब भागलपुर में चिंता बढ़ा दी है। गंगा का पानी धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों से निकलकर शहरी क्षेत्र के मोहल्लों तक पहुंचने लगा है। नाथनगर प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। वहीं बाढ़ के बढ़ते खतरे का असर अब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में भी दिखाई देने लगा है। विश्वविद्यालय परिसर के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पानी बढ़ने से छात्र छात्राओं और विश्वविद्यालय कर्मियों के बीच भी चिंता का माहौल है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से भागलपुर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई इलाकों में लोगों को आवागमन और रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर गंगा के जलस्तर में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो शहर के और भी निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर सकता है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और प्रभावित इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल भागलपुर में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और आने वाले समय में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। हो रही है बहुत परेशानी। कैसे आन जान कर रहे हैं? अपना अपना डेंगी नहीं मिलता जाता है, वैसे पड़ा हुआ है जगह पर। जिसको नहीं मिल रहा है डेंगू क्या कर रहा है? वो अब क्या कर रहा है, अपना थोड़ा बहुत मसान गाड़ गाड़ के रुका हुआ है। ऊपर पानी का पैसा भी ले रहा ना बोला? हाँ, पैसा ले रहा। कहाँ से घर परिवार सब कैसे पट्टी कैसे चलेगा? कि नहीं चल रहा है, किराया पर अभी लेता है 10 रुपया लेता है। नवगछिया के जाह्नवी चौक पर बुधवार को बुलेट और KTM बाइक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चौक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस और 112 आपातकालीन सेवा को दी। सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। घायलों में संजय कुमार शाह, पिता बलदेव शाह, निवासी लत्तीपुर, वार्ड नंबर 11 शामिल हैं। वहीं दूसरे घायल की पहचान संतोष कुमार, पिता बसुकी मंडल, परबत्ता निवासी के रूप में हुई है। तीसरे घायल की पहचान की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ सकी है। ये विक्रमशिला पुल पे हुआ था, विक्रमशिला सेतु पे कितने बजे? ये 3 बजे की घटना। किस चीज से हुआ है? 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराया था। दोनों मोटरसाइकिल वाले जख्मी है। उन कितने आदमी को लेके आया? 3 था संख्या। 3 जी। ऐसा हालात है? हालात तो सीरियस था। एक सीरियस था, आप लेकर के? जी सीरियस तीनों है, लेकिन हमारे गाड़ी में गुना नहीं रहने के कारण जगह फिर उसको जो है टेम्पो से लेकर गए। बिहार के विकास में बैंकिंग व्यवस्था की भूमिका को मजबूत करने और आम लोगों तक वित्तीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर बिहार ग्रामीण बैंक एवं जनप्रतिनिधियों का समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य बिहार ग्रामीण बैंक और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय योजनाओं और विकास से जुड़ी सुविधाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान वित्तीय समावेशन, ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था, सरकारी योजनाओं और आम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही जनप्रतिनिधियों के सुझावों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान बिहार के विकास में बिहार ग्रामीण बैंक एवं जनप्रतिनिधियों के समन्वय से समृद्धि का संदेश दिया गया। सम्मेलन के माध्यम से बैंक और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद एवं सहयोग को मजबूत कर बिहार के विकास में साझेदारी बढ़ाने का संकल्प भी दिखाई दिया। वहीं बिहार ग्रामीण बैंक और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में ये सम्मेलन अहम माना जा रहा है। सेकंड, अभी सर जो बिहार ग्रामीण बैंक आफ्टर अमेलगमेशन ऑफ 2 बैंक्स UBGB एंड DBGB जो बिहार में एक बड़ा बैंक बन के उभरा है सर। शाखा वाइज सबसे बड़ा बैंक है और बिजनेस वाइज हम लोग का 3rd बड़ा बैंक है। तो वर्तमान अध्यक्ष महोदय का एक विजन है और उनके नेतृत्व में हम लोग नित प्रतिदिन एक नया आयाम क्रिएट कर रहे हैं और उसी आयाम के एक कड़ी में ये एक संवाद और समन्वय प्रक्रिया जो जनप्रतिनिधि मुखिया जो है और रूरल, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य रूरल डेवलपमेंट है और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो प्रतिबद्ध है, जो वहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं, जनता के, रूरल पीपल के, वो मुखिया ही है। तो जो गैप है, अगर बाई द वे गैप है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है वो मुखिया लोग के सौजन्य से उनके थ्रू जो रियल बेनिफिशियरी है, जो ग्रामीण जनसंख्या है, उन तक हमारी सारी स्कीम पहुंचे, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम पहुंचे और जो मैक्सिमम बेनिफिट हो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम का और हमारे बैंक के डिफरेंट स्कीम का, उसका फायदा सभी को मिले। पूरे बिहार में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार ग्रामीण बैंक की भूमिका और मर्जर के बाद और मजबूती से ग्रामीण बैंक काम कर रहा है।
और पंचायत प्रतिनिधियों का जो आज ये संवाद कार्यक्रम रखा गया है, समन्वय कार्यक्रम है बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा। तो यहाँ के रीजनल मैनेजर, सीनियर रीजनल मैनेजर और सभी बैंक अधिकारी, एलडीएम वगैरह सब मौजूद हैं। तो ये राज्य स्तर पर बिहार ग्रामीण बैंक का निर्णय हुआ है और हम लोगों से संवाद कार्यक्रम, समन्वय कार्यक्रम जो पंचायती राज संस्थाओं के डेवलपमेंट के लिए पंचायती राज प्रतिनिधि जो इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं और आम नागरिकों के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही है उसका क्रियान्वयन धरातल पर और मजबूती से हो और पंचायतें सशक्त हो, सबल हो। पंचायती राज संस्थाओं की जो मतलब नीड है उस नीड के लिए सरकार स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जो आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा ग्रामीण बैंक के साथ भी एक बैठक हुआ था, बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन साहब के साथ। तो लगातार सरकार स्तर से भी सकारात्मक निर्णय लिए जा रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो पंचायत स्तर तक भी शाखाएं है, प्रखंडों में भी शाखाएं, बिहार के सभी प्रखंडों में उसके एक एक प्रखंड में 2-2, 3-3 शाखाएं कार्यरत है और पहले से समन्वय स्थापित प्रतिनिधियों से रहा है और इस समन्वय को और प्रगाढ़ करके पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायतों के डेवलपमेंट में जो सरकार की योजनाएं जिस प्रकार से इन लोगों के द्वारा जीविका में और अन्य विषय पर अच्छा कार्य किया जा रहा है और बिहार के लिए चूंकि बिहार सरकार की इसमें हिस्सेदारी है 15%, तो सरकार स्तर से भी बहुत सहयोगात्मक कार्य किया जा रहा है। भागलपुर के स्टेशन चौक के समक्ष बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस की ओर से नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और महिला कांग्रेस की सदस्य मौजूद रहीं। सभा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए और महंगाई पर नियंत्रण की मांग की। कार्यक्रम में भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजीत शर्मा ने कहा कि देश और राज्य में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर शिक्षा तक हर क्षेत्र में लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। आम लोगों के लिए घर चलाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि खाने पीने की वस्तुओं सहित आवश्यक सामानों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों की आय और वेतन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। इससे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। उन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से महंगाई के मुद्दे पर विशेष पहल करने और आम जनता को राहत पहुंचाने की मांग की। नुक्कड़ सभा के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए सरकार से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाने की मांग की। कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस ने आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का संदेश दिया। चूल्हा जलाने का आज मकसद है। सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि चीनी का रेट 70 से पार है, प्याज का रेट 80 पार है, सरसों तेल 200 पार है, चावल 100 किलो है। कैसे गरीब लोगों का कैसे गुजारा होगा। और उसके बाद जिसके घर में मजदूर है, कमाने वाला 1-10 परिवार कैसे चलेगा, वो तो भूखे मर जाएंगे। और एक समय था सिलेंडर 300 पार, तो स्मृति ईरानी बोल रही थी 300 पार बीजेपी की सरकार। अब कहाँ गई बीजेपी की सरकार। प्याज का इसलिए पाने, अब तो सोना भी छीन गई, अब प्याज है, प्याज भी छीन जाएगी। आज लास्ट बार पान रहे हैं, ये भी तो छीन जाएगी। अब गला में पड़ना, तो खाना नहीं है, सिर्फ पहनना है। महंगाई देख रहे हैं क्या हाल है, क्या गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग क्या परेशान हैं और माता बहनें घर में परेशान है। चीनी का कीमत देखिए क्या हो रहा है। आखिर ये सरकार क्या कर रही है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल जनता पर ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई आकाश छू रहा है। किसी भी चीज का आप ले लीजिए, चाहे प्याज की कीमत ले लीजिए, चाहे आप किसानों की हालत देख लीजिए, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए। आखिर आप तनख्वाह बढ़ाते नहीं है, आप रोजगार की व्यवस्था नहीं करते। महंगाई को नहीं रोकिएगा तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। महंगाई कम करिए, अगर महंगाई कम नहीं करेंगे तो जनता आपको बिहार से और केंद्र से उखाड़ देगी। आपका पता है कि 60 रुपया किलो से अधिक हो गया। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी तो आप देखिए प्याज क्या कीमत था। अब चीनी क्या था, 34 रुपया चीनी था, प्याज 8 से 10 रुपया किलो था। आज क्यों महंगा हो रहा है, क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल अपने को देख रही है, जनता को नहीं देख रही है और जनता उनको माफ नहीं करेगी और गलती से उखाड़ फेंकेगी। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व मध्य विद्यालय मिर्जापुर सबौर की छात्राओं ने भागलपुर ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से अनोखा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया।
बिहार एग्रीकल्चर के मुख्य द्वार पर छात्राओं ने बिना हेलमेट बाइक और बिना सीट बेल्ट कार चलाने वाले वाहन चालकों को राखी बांधकर यातायात नियमों के पालन का संकल्प दिलाया। छात्राओं ने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का हमेशा इस्तेमाल करने की अपील की। इस दौरान सड़क सुरक्षा संदेश लिखी तख्तियां भी प्रदर्शित की गईं। ट्रैफिक एसआई जितेंद्र कुमार सिंह ने छात्राओं की पहल की सराहना करते हुए कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट सड़क सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। वहीं शिक्षिका कामिनी कुमारी ने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर राखी के जरिए लोगों को अपनी और परिवार की सुरक्षा का संदेश दिया गया है। मध्य विद्यालय मिर्जापुर से है और ये जो कल राखी है, जैसा कि कल राखी है, इसी में आज कल बहुत सारे लोग बिना हेलमेट का निकलेंगे, इस कारण आज जागरूकता अभियान चलाया है। मध्य विद्यालय मिर्जापुर स्कूल के बच्चियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दोपहिया चौपहिया वाहन व सुरक्षा के लिए हेलमेट सीट बेल्ट जरूरी हेतु अपने प्राणों की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और बच्चियों के द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर उनके जीवन के लंबी आयु के लिए मनाया जा रहा है। समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान के तहत भागलपुर के समीक्षा भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिले की करीब 3000 महिलाओं को दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई। सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय से जोड़ना है। लाभुक महिलाओं ने बताया कि वे 20 हजार रुपए की राशि में 5 हजार रुपए अपनी ओर से जोड़कर कुल 25 हजार रुपए व्यवसाय में लगाएंगी। महिलाओं ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया। महिलाओं का कहना है कि आर्थिक सहायता से उन्हें कारोबार बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। आज हम लोग द्वितीय किस्त मुख्यमंत्री द्वारा जो मिल रहा है उसी के समीक्षा भवन में आए थे। पहला किस्त मिला, आप क्या किए? पहला किस्त मिले, मेरा किराना का दुकान है, उसी में लगा है। अभी क्या स्थिति है आपकी दुकान? ठीक है। मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? धन्यवाद बोलूंगी। मेरा नाम सुजीता कुमारी है, मैं शिव समूह से जुड़ी हुई हूँ। मैं पहले मेरा स्थिति बहुत खराब था, जीविका में जुड़े जब से तब से 10,000 मिला। तो अभी मतलब दूसरी 10,000 का ब्यूटिशियन का काम स्टार्ट किए, ब्यूटी पार्लर का, तो उसमें से थोड़ा अभी सुधार है। अब दूसरा किस्त मिलने वाला है, तो उससे और भी सामान ला के चलाएंगे।